हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ईवीएस या पर्यावरण ध्यान की क्लास में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो में जानने वाले हैं ट्रैकिंग के दौरान हुई एक मज़ेदार घटना के बारे में। पिछली वीडियो में आपने रॉक क्लाइंबिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। बच्चों, इस ट्रैकिंग के दौरान एक मज़ेदार घटना 14 फरवरी सन 1984 को घटी। चलो जानते हैं उसके बारे में। आप 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का पेज नंबर 81 ओपन करें और इस वीडियो के साथ साथ इस टॉपिक को अपनी बुक पर भी देखें। बच्चों, आपको याद है ना, ये माउंटेनियरिंग कैंप कब शुरू हुआ था? हाँ, 2 फरवरी 1984 को। और ये फनी इंसिडेंट 14 फरवरी 1984 को घटा। A funny incident. It was evening. खोनदोनवी was feeling hungry. शाम हो चली थी। खोनदोनवी को भूख लगी थी। We did not have anything to eat. हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं था। She jumped over the fence and got into a field. मेरे देखते ही देखते वो कंटीली तारें पार करके एक खेत में घुस गई। बच्चों, कौन घुस गई? हाँ, खोनदोनवी। शी क्विकली प्लग्ड 2 big cucumbers and came back. वहाँ से वो 2 बड़े बड़े पहाड़ी खीरे तोड़ लाई। Just then a woman came from behind and caught hold of her bag. तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया। She started saying something to खोनदोनवी in her own language. अपनी भाषा में वो खोनदोनवी से कुछ कह रही थी। We could not understand what she was saying. उसकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ से बाहर थी। अच्छा बच्चों, बताओ, क्या हमें किसी की खेत से ऐसे कुछ तोड़ना चाहिए? हाँ, नहीं तोड़ना चाहिए। खोनदोनवी was trying to explain in her Mizo language, which we could not understand. खोनदोनवी बीच बीच में मिजो भाषा में कुछ जवाब देती जो हमें समझ ना आता। बच्चों, उस महिला को मिजो भाषा समझ नहीं आती थी और खोनदोनवी को उसकी पहाड़ी भाषा। चलो फिर देखते हैं क्या हुआ। I tried to explain in Hindi what neither of them could understand it. मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती, लेकिन किसी को भी किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। Finally, I folded my hands to say that we were sorry. आखिरकार हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया और हाथ जोड़कर गलती मानी। By then, our group had gone far ahead. इतनी देर में सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था। It was already dark. अंधेरा हो चुका था। I thought we had lost our way. और मुझे लगा कि हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे थे। Now we were really scared. अब हम बहुत घबरा गए। We could not see anything even with our torches. टॉर्च से भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। I started sweating even though it was cold. ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। अच्छा बच्चों, ठंड में भी क्यों पसीने छूट रहे थे? बताओ तो जरा। हाँ, क्योंकि उनको डर लग रहा था और डर के मारे उनके पसीने छूट रहे थे। बच्चों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आप कभी डरे हों और आपके पसीने छूटे हों? I tightly held खोनदोनवी's hand. I called out loudly, "Where are you all?" मैंने खोनदोनवी का हाथ कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से आवाज़ लगाई, कहाँ हो तुम सब? बच्चों, दूसरों को ढूंढने के लिए कभी कभी जोर से आवाज़ लगाकर भी बुलाया जा सकता है। कैन यू हियर मी?
माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स। पहाड़ों पर मेरी आवाज़ गूंजने लगी। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस। हमने जोर जोर से सीटियां बजानी शुरू की और टॉर्च से रोशनी की। Probably the group had noticed that we were missing. तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था। We heard some whistles at a distance. I understood the signal. जवाबी सीटियां बजने लगीं। हम उस संकेत को समझ गए। We held each other's hand tightly and waited. हमने एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़ लिए और इंतजार करने लगे। खोनदोनवी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग। खोनदोनवी को लगा कि हमें कुछ न कुछ बोलते रहना चाहिए। शी स्टार्टेड सिंगिंग आ मिजो सॉन्ग लाउडली। उसने मिजो भाषा में जोर जोर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम वी सा देम कमिंग टुवर्ड्स अस। एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन। थोड़ी ही देर में हमें ग्रुप मिल गया और फिर क्या हुआ, उनकी जान में जान आई। बच्चों, तो आपने सीखा कि यदि आप कभी अपने ग्रुप से अलग हो जाएं तो फिर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाएं, सीटियां बजाएं और बोलते रहें ताकि आप फिर अपने ग्रुप से मिल सकें। आपने जो इस वीडियो में सीखा उसे अपनी कॉपी पर नोट करें। इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे की जानकारी अगली वीडियो में दी जाए। हैव ए नाइस डे।